नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर। इंदौर पिटाई कांड में जांच की मांग की जा रही है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर जांच की मांग की है। लव जिहाद एंगल से भी जांच की मांग की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मांग की गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश से इंदौर चूड़ी बेचने आए तस्लीम खान के पास 2 आधार कार्ड क्यों थे? हिंदू और मुसलमान 2 नामों से अलग अलग आधार कार्ड रखने वाले तस्लीम खान की लव जिहाद एंगल से भी जांच होनी चाहिए। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का बड़ा रैकेट पकड़ाया है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर पिटाई कांड में जहां पर एक चूड़ी वाले की पिटाई कर दी गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब उसमें एक नया एंगल सामने आ रहा है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जांच की मांग की है। लव जिहाद एंगल से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है रामेश्वर शर्मा की तरफ से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मांग की है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश से इंदौर चूड़ी बेचने आए तस्लीम खान के पास 2 आधार क्यों थे? ये एक बड़ा सवाल होता है कि उत्तर प्रदेश से इंदौर चूड़ी बेचने आए इस तस्लीम खान के पास 2 आधार कार्ड क्यों थे? तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रवीण दुबे, सीनियर एडिटर मध्य प्रदेश के न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे रामेश्वर शर्मा की लव जिहाद जांच की मांग क्यों है? दरअसल अब इस मसले पे सियासत होगी। आप देखिए कि ये मामला एक जो वर्ग है वो इसे स्कूल दे रहा है कि ये हिंदूवादी जो भी लोग हैं उन्होंने एक गरीब चूड़ी वाले के साथ गलत किया। दूसरी तरफ जो वर्ग है वो उसे इस तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि ये इसने 2 नाम रखे हुए थे, 2 आधार कार्ड रखे हुए थे। इसका अभी कुछ तय नहीं है कि इसका मोटो क्या है या किस वजह से वो यहाँ आया था, क्या वो कुछ रेकी कर रहा था। तो कुल मिला के इस घटना को लेकर अब सियासत होगी दोनों पक्षों की तरफ से, और रामेश्वर शर्मा की मांग को भी उसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि वो एक नया एंगल इस पूरे मामले को लेकर देना चाहते हैं कि इसमें वो उत्तर प्रदेश का कनेक्शन है, इसमें लव जिहाद का कनेक्शन है। इसको लेके वो होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष जो है, उस समाज उस कौम के जो लोग हैं, उनके भी कुछ संगठन जो है वो नेतागिरी में उतर आए। वो भी अलग अलग तरह से कलेक्टर इंदौर का अभी हमने एक बयान यहाँ पर दिखाया था थोड़ी देर पहले कि वो भी कह रहे थे कि वो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेके कि क्या कोई इसकी आड़ में माहौल या सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो कुल मिला के एक घटना जो किसी एक व्यक्ति के साथ हुई, अभी तक ये तय है कि वो चूड़ी वाला था। आगे जांच के बाद स्पष्ट होगा कि असल में वो चूड़ी वाला था भी या कुछ और भी था। अभी तक तो वो चूड़ी वाला था, ये पता चल रहा है। तो एक चूड़ी वाले की पिटाई की एक घटना है। अब उसे अलग अलग एंगल से दोनों ही पार्टियां परिभाषित करेंगी और इसमें जो भी जितनी भी राजनीति घुस सकती होगी वो सब घुसेगी। सर, लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरेआम भीड़ जो है लिंचिंग करवाई जाती है। क्या ऐसा ही भारत बनाना चाहते थे? और ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? अब बिल्कुल ठीक है, दिग्विजय सिंह पैरोकार हैं इस सब के मसले पे। आप देखिए कि 2 बड़ी घटनाएं बीते दिनों एमपी में 6-7 दिन के अंदर हुई। एक हुई उज्जैन में, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद या तालिबान जिंदाबाद के नारे लगे और उसे एंगल दिया दिग्विजय सिंह ने। कहा नहीं, वो तो काजी साहब जिंदाबाद बोल रहे थे। तो एक पक्ष उनका पैरोकार बन के राजनीति करना चाहता है, दूसरे पक्ष को ऐसे एस्टेब्लिश करना चाहता है कि ये कौम का, खास कौम का विरोधी है। और अगर हम देखें बहुत निष्पक्ष भाव से, मैं कहूं बिना किसी संकोच के, तो दोनों ही पक्ष से सियासत कर रहे हैं। उस कौम से या उस जरूरतमंद व्यक्ति से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सरोकार नहीं है। तो ये तय बात है कि ये इंदौर का जो मामला है, एक पक्ष लिंचिंग साबित करेगा, दूसरा पक्ष उसे गिल्टी बनाने में अपनी जो भूमिका है वो निभाएगा। लेकिन गरमाएगा जरूर ये मामला आने वाली दिन। जी, तो तमाम जानकारी के लिए प्रवीण सर आपका धन्यवाद। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, चूड़ी वाले मामले में खुलासा। प्रदर्शन में
पीएफआई का हाथ। सेंट्रल कोतवाली थाने पर यह प्रदर्शन हुआ था। कलेक्टर मनीष सिंह का बयान, शांति बनाए रखने की अपील की गई। घटना में प्रदर्शन आपत्तिजनक। एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों का हाथ सामने आया है। एसडीपीआई और पीएफआई पर इंटेलिजेंस नजर रख रही है, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो चूड़ी वाले मामले में अब एक और खुलासा हुआ है। प्रदर्शन में पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। सेंट्रल कोतवाली थाने पर यह प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन में पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह का बयान आया है, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। घटना में प्रदर्शन आपत्तिजनक था। एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों का हाथ सामने आया है। एसडीपीआई और पीएफआई पर इंटेलिजेंस नजर रख रही है, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो जो भी लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चूड़ी वाले मामले का ये खुलासा हुआ है। प्रदर्शन में पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। तो इंदौर में पिटाई कांड में एक तरफ जहां जांच की बात कही जा रही है, वहीं पर एक खुलासा भी सामने हुआ है। जहां पर प्रदर्शन जो हुआ, सेंट्रल कोतवाली थाने पर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह का बयान सामने आया है, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बता दें, घटना में प्रदर्शन आपत्तिजनक था। एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों का हाथ सामने आ रहा है। एसडीपीआई और पीएफआई पर इंटेलिजेंस नजर रख रही है और साथ ही इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी लोग माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, एक तरफ जहां पर इस इंदौर चूड़ी वाले कांड पर जहां एक तरफ जांच की मांग की जा रही है, वहीं देखा जा रहा है कि अब इसमें यह खुलासा हो रहा है कि इसमें पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, कलेक्टर का कहना है कि इस पूरे मामले में पीएफआई का हाथ सामने आया है। इस्लामिक एक संगठन है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां भी इस पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में और बाकी लोगों की तलाश की जा रही। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, कठोर कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी तरह की शहर में फिजा बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के बयान जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से लगातार आ रहे हैं और पुलिस अब सक्रिय अलर्ट है और वो गिरफ्तारियां अब होना शुरू हो गई। अभी 2 गिरफ्तारी हुई है, आगे भी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। तो चूड़ी वाले मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और प्रशासन कहीं ना कहीं काफी सख्त नजर आ रहा है। आगे क्या रुख अपनाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका धन्यवाद। जबलपुर से बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उपचुनाव पर लिखित में जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। 8 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। उपचुनाव को टालने की याचिका लगी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये मांग की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, उपचुनाव को लेकर ये एक खबर सामने आई जिसमें उपचुनाव को टालने की याचिका दायर की गई, अब जिसकी अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। क्या कुछ अपडेट है इसको पूरा लेकर? देखिए, एक महत्वपूर्ण याचिका आयोग की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है। मूल रूप से मांग यही थी कि फिलहाल कोविड की तीसरी लहर जब तक स्पष्ट ना हो जाए कि वो खत्म है या नहीं है, तब तक उपचुनाव ना कराए जाए। जो इसके पहले जब उपचुनाव हुए थे उसके बाद भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। हाल फिलहाल 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने कोई तिथि जारी नहीं की है, लेकिन लगातार बैठकें हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। याचिकाकर्ता ने इसी तर्क को किया है कि निकाय चुनाव रोकने और उपचुनाव को की जो तैयारियां उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो स्थितियां सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही है, उससे विरोधाभास है कि क्या चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं, इसलिए स्पष्ट किया जाए। तो हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से एक जवाब मांगा है लिखित में और ये स्पष्ट करने को कहा है
कि उपचुनाव पर आखिर क्या तैयारी है, उस पर स्पष्ट कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने, उस पर जवाब बिंदुवार दिया जाए, और अगर होने हैं तो क्या तैयारी है, और अगर नहीं होने हैं तो फिलहाल क्या प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं। अगली सुनवाई 8 सितंबर को नियत की गई है। तो हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अब जवाब मांगा है कि किस तरीके से तैयारी हो रही है उपचुनाव को लेकर, चुनाव होना है कि नहीं होना है, इसको लेकर भी अब खींचोतान मची है। 8 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, जिसमें देखा जाएगा कि उपचुनाव को टालने की ये जो याचिका लगी थी उस पर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तमाम जानकारी के लिए प्रतीक आपका धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि इन 2 दिनों में करीब 20 लाख लोगों को टीके का डोज लगाया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 से 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन 2 दिनों के अंदर तकरीबन 20 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज देने का टारगेट तय कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस महाअभियान की पूरी तैयारी की जा चुकी है और बकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाअभियान के लिए की गई तैयारी की समीक्षा भी कर चुके हैं। 25 और 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हम जन जागरण हेतु एक बड़ा वैक्सीनेशन महाअभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में इससे पहले भी वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया गया था। इसमें सरकार ने एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हासिल किया था। उसके बाद भी वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई अभियान चलाए, लेकिन 2 दिनों तक चलाने वाले इस महाअभियान को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक इस महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम और स्वास्थ्य विभाग महकमा मिलकर काम करेगा। इतना ही नहीं, इस महाअभियान की कामयाबी के लिए कई आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों में जन जागरण करने की और ये भावना निश्चित रूप से बलवित हो कि वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन ही हमारी जान और हमारे परिवार की जान को बचाने का सबसे उचित उपाय है। जाहिर है, वैक्सीनेशन को लेकर इस महाअभियान का लक्ष्य कोरोना की तीसरी लहर को हर हाल में काबू करने का है। उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार की ये मुहिम दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। आगरमालवा सवारी निकालने की मांग को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी दोबारा निकालने की मांग कर रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी की थी दोबारा सवारी निकाले जाने की बात। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरमालवा की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर सवारी निकालने की मांग को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल बाबा बैजनाथ की शाही सवारी दोबारा निकालने की मांग कर रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी दोबारा सवारी निकालने जाने की बात कही। कई लोगों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आगरमालवा की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सवारी निकालने की मांग को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्या माहौल है वहां का? जी, यहाँ पर मैं पूरा वाकया बता दूं कि ये जो आगर मालवा में जो भक्त हैं, ये दोबारा से शाही सवारी निकालना चाहते थे। पिछले सोमवार को बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाली गई थी। वो काफी आनंद में तेज दौड़ते हुए प्रशासन द्वारा निकाली गई थी, जिसके विरोध यहाँ के जो लोगों ने, भक्तों ने किया था। इसके बाद मंत्री हरदीप सिंह भी जो आगर पहुंचे थे, उन्होंने भी कलेक्टर एसपी के साथ बैठक करने के बाद में ये कहा था कि यह दोबारा से शाही सवारी इस सोमवार को निकाली जाएगी। उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इस बात को प्रसारित किया जा रहा था कि आज फिर से शाही सवारी निकाली जाएगी। काफी लोग आज बैजनाथ मंदिर में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन को का हवाला देकर आज सवारी निकालने से मना कर दिया था, जिसके बाद से काफी देर से सुबह से ही हंगामा चल रहा था और जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। तो छावनी चौराहे पर काफी लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से लोगों को मारा गया है। दौड़ा कर जो लोगों को इस दौरान मारपीट की गई है। इसमें कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े भी मौजूद थे मौके पर, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मयंक राजपूत भी अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। जी, तो बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकालने के लिए जो मांग की जा रही थी, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई लोगों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ग्वालियर नहर में बहा एक युवक, नहर में नहाने उतरा युवक बह गया। महगांव की घटना बताई जा रही है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद थी, युवक की तलाश जारी है। तो ग्वालियर की एक खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर नहर में नहाने उतरा युवक बह गया। महगांव की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई और जिसके बाद से युवक की तलाश लगातार जारी है। तो इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इंदौर चूड़ी युवक के मारपीट के मामले में घटना के तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तीसरा आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राकेश पवार, राजकुमार भटनागर, विवेक व्यास को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चूड़ी बेचने वाले युवक से मारपीट का मामला सामने आया था इंदौर से, जहां पर अब इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और घटना के तीनों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।